बिना उनके वचन सुने परमार्थ का पता ही नहीं चलता है। तो जब हम प्रभु की तरफ सत्संग सुनकर चलने को होते हैं तो ये दो मुख्य बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। भोगों की भोग वृत्ति, संग्रह वृत्ति जो हमारे अंदर रही है, तो वो हमको इतना कमजोर कर देती, लगता है अगर ये चीज नहीं होगी तो हम रह नहीं पाएंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। बड़ा कमजोर हो गए अपने लोग। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भोगों का भोक्ता और भोगों के संग्रह युक्त स्वामी भाव। मेरे पास इतनी खेती, इतना बैंक बैलेंस, इतना परिवार, ऐसा ऐसा, और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है, हम ये खाते रहें, ऐसे करते रहें, ऐसे, और ये सब होता रहा है। अगर हमें भजन मार्ग में तो ये सुविधा चाहिए, ऐसा ऐसा। इतना कमजोर हो गया है मनुष्य कि वो भोगों की भोगने की वृत्ति और भोगों के संग्रह करने की वृत्ति और भोक्ता और संग्रहित वस्तु का स्वामी मैं, ऐसा, ये पहली परमार्थ में बाधा वृत्ति है। और ये प्रायः हम सब बड़ी खुशी से बाधा लिए चल रहे हैं। देखो ये बड़ा सूक्ष्म, चूंकि देखो अध्यात्म है, अध्यात्म तो जगत से बिल्कुल ऐसे है। कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो सुनना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो चलना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन जो चल रहे हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो महत्व रखकर चलते हुए उसका अनुभव कर रहे हैं। जो अनुभव कर लिए तो सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं, लोगों को तार देते हैं। ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख हो जाता है। भोगों की भोगने की सुख बुद्धि और भोगों के संग्रह की और उसके स्वामित्व का भाव, जहां अंदर वृत्ति लिए थे वहीं पहुंच गए। ऐसे पूरा जीवन करने पर भी परमार्थ पथ नहीं मिलता और कहने लगते कि हमें 50 वर्ष हो गए परमार्थ में चलते। ये बात समझ लेना, परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं। एक कदम, अरे 12 वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी मंत्र को, किसी भी नियम को 12 वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। पर हम ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष भी आप लगा दीजिए, अगर ये दो भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आपको याद होगा हित धाम में एक समय शाम टाइम लगभग 75 वर्ष के विरक्त भेष के महात्मा ने एक प्रश्न किया था कि मैं किसी ऐसी आदत से परेशान हूं जो आज 75 वर्ष का हूं, फिर भी मुझे वो करना होता है। अब क्या करूं, अब तो मरने का समय आ रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य हुआ। पूरा जीवन भगवत मार्ग में चलने का प्रमाण देने वाला कि मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, 75 वर्ष की अवस्था में वो अपनी उस वृत्ति को नहीं छोड़ पाया जो भगवान से विमुख करती है। अब कहीं डींग अपने लोग हाँक सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए परमार्थ। शरीर का समय व्यतीत करना कोई परमार्थ का मार्ग तय कर लेना नहीं है। विवेक के द्वारा भोगों का त्याग करके निरंतर परमात्म चिंतन, ये परमार्थ का मार्ग है। आप चल के इस पे देखो कैसा अनुभव। लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन, भोग स्वामित्व में, और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में चलते हुए। दम्भ कभी सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कराता, नाटक कभी सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं कराता। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। बिना विवेक और वैराग्य और प्रेम भक्ति के उसकी एक भी बात सत्य नहीं मानना है, कोई भी हो, कितनी भी अवस्था का हो।
ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कितनी भी अवस्था का वयोवृद्ध या कोई, उसकी बात हमें माननी ही है, सुननी है, ऐसा नहीं। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं, जे ही गंगा की रीति पर चरण पधराते हैं। परीक्षित जी अनशन व्रत लिए बैठे हुए, आमरण अनशन, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव जी के पिता पितामह आदि सब बैठे हुए, जे ही देखा दिगंबर वेश, शरीर की शुद्धि नहीं, श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले सब खड़े हो गए थे। सब 16 वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी और 10-10 हजार वर्ष जिनकी केवल तपस्या साधनाएं, वो सब महापुरुष खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जन्म से ही भगवत अनुराग में दृढ़ महापुरुष, जन्म से ही माया रहित मुरुष, अंदर से ही वैराग्य युक्त। वैराग्य ज्ञान और भक्ति का आदर होता है, अवस्था का आदर नहीं होता। आप कितनी अवस्था के, इसका महत्व नहीं होता। वो चांगदेव नहीं, 1400 वर्ष की अवस्था, ज्ञानदेव जी की शरण में वो शिष्य बने। ज्ञानदेव जी नवीन अवस्था के। जब तक आपके अंदर भोग में सुख बुद्धि, भोगों का संग्रह और उसके स्वामित्व का भाव, स्वामित्व का भाव बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्वामित्व का, अगर एक कमंडल में भी तुम्हारा स्वामित्व का भाव है, तो जैसे एक गृहस्थी के 100 बीघा में स्वामित्व का भाव हो, वैसे तुम्हारे कमंडल में भाव है। ये मेरा कमंडल प्रयोग के लिए प्रभु ने दिया, इस शरीर के प्रयोग के लिए, दिनचर्या में काम आएगा। बस मेरा शब्द केवल प्रभु के लिए है। मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई भोग सामग्री, ना कोई पद प्रतिष्ठा, ना लोक लोकांतर, मेरे तो गिरधर गोपाल। अध्यात्म है, भगवत मार्ग है, जिससे समस्त प्रपंच का नाश होकर भगवत साक्षात्कार होता है। कहीं स्वामित्व नहीं होना चाहिए, ना इस शरीर में, न शरीर संबंधी भोग सामग्री में, न संपत्ति में। और हमने संतों के मुख से सुना है, महाजी ये राम जी का बगीचा है, राम जी का बगीचा है, हाँ ये सब राम जी का है, वो सब श्री जी का है, सब श्री जी का है। वाणी से ही नहीं, हृदय से दासत्व होना चाहिए, स्वामित्व केवल प्रभु के चरण, अपनापन केवल प्रभु। बस बहुत मुश्किल बात है, ये समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। हम बार बार आपको कहते हैं कि साधना से भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। अपनेपन से रीझते, इनके स्वभाव को जान लीजिए। बस उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजन तज भावला, बस इनसे थोड़ा सा अपनापन हो जाए, मतलब इनकी बात होने पर, इनकी याद आने पर ऐसा लगे जैसे कोई मेरा प्यार, प्राण प्यारा मित्र बहुत दिन से मिला न हो और उसकी याद आ रही हो, या जो भी भाव आप रखते हैं वो ऐसा एक बार, जब मानो अपनी माँ है, बहुत वर्षों से नहीं मिले, उसकी याद आ रही, अब हृदय विकल हो रहा है, ऐसा कुछ जैसे अपना लाडला पुत्र है, अमेरिका में पढ़ रहा है, एक ही पुत्र है, बहुत दिन से बात नहीं, उस माँ का हृदय कैसा होता है, क्या करूं, कैसे उड़, पंख होते तो उड़कर जाती, उनसे मिल ले। जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के किसी भी भाव से, हमारा प्रभु के प्रति थोड़ा तो ऐसा हो जाए कि उनके लिए हमारे हृदय में कुछ होने लगे। पर विषयों के लिए होता है, प्रभु के लिए नहीं होता। ये क्यों नहीं होता? कह रहे हैं 2 बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और भोग सामग्री का स्वामी मानना, मालिक मानना। जिसके अंदर ये 2 बुद्धि, उसकी बुद्धि उल्टी ही चलेगी, कभी प्रभु के सन्मुख नहीं चलेगी। ध्यान रखना। किसी ने किसी संत से कहा कि आपके यहां हम गए तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि हफ्ता 10 दिन तो, फिर इसके बाद पता नहीं गया स्थायी क्यों नहीं चढ़ा। स्थायी होना चाहिए। तो देखो हम आपको बताएं, संतों के यहां चिंगारी दी जाती है,
और उसको सुरक्षित रख के ज्वाला बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आपने चिंगारी पे एक चुल्लू जल डाल दिया, फिर बोलो ये ज्वाला क्यों नहीं हुई? नहीं। जहां तुम्हारे अंदर चिंगारी भी नहीं थी, वासना का साम्राज्य था, वहां जाते ही भक्ति की चिंगारी लग गई। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उस चिंगारी को ज्वाला रूप बनाना। नाम का जप, नाम का कीर्तन, लीला का गायन, प्रभु के भक्तों के चरित्रों का गायन, सुख देने की भावना से जीव जंतु पशु पक्षी सबकी सेवा की भाव। अभी देखो भक्ति रंग ले आएगी। अब यहां से गए और विषय चिंतन में, विषयों के खेल में तो शांत तो हो ही जाएगी। तो आपका लगता है स्थायी चमत्कार, हम गए और बस हमारा आज से पापा चरण में मन ही नहीं लगा और हम बस खूब भजन करके दिव्यता को प्राप्त हो गए। ऐसा कहीं नहीं। आप भजन कर रहे हो, संतों का संग मिलेगा, उसमें और रंग बढ़ेगा। आप भजन नहीं कर रहे हो, संतों का संग मिलेगा, भजन की तरफ झुकाव होगा। अब संभालना आपको है कि वो जो चिंगारी, वो जो झुकाव है, वो वेग से उधर दौड़ पड़े, कहीं कुसंग ना हो जाए, कहीं कोई गलत आचरण ना हो जाए, गलत चिंतन न बन जाए। ऐसा अगर होता तो भगवान फिर उपदेश अर्जुन को नहीं करते, क्योंकि स्वयं भगवान सर्व सामर्थ्यशाली सामने खड़े हुए हैं। जीव का परिवर्तन उपदेश, नाम, मंत्र स्वीकार करके उसमें लगने से होता है। अगर ऐसा होता कि संतजन मंत्र दे दिए और बस अब चमत्कार प्रकट, अब कोई काम नहीं, कोई क्रोम, तो भैया फिर ये जो जीवन लड़ते व्यतीत हो जाता है। ऐसा कैसे होता? बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने वाले बड़ी बड़ी लड़ाई जीते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दिए हुए नाम मंत्र से, पर लड़ना पड़ा है। अब आप सोचो, जो आपके अंदर वेग आए वैसे भोग लिए और फिर भक्ति ज्वाला रंग लावे, ये सब बकवास है, ये सब व्यर्थ का चिंतन है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उपासक जब तक कुसंग का त्यागी नहीं बनेगा, तब तक उसके हृदय में सत्संग की जो चिंगारी वो बुझ जाएगी, बुझती रहेगी। बोले हमको तो 10 साल हो गए सत्संग करते, पर पाई भर फर्क नहीं पड़ा। 10 साल सत्संग और 1 मिनट के लिए भी वृत्ति सत्संग की नहीं आई। कारण कुसंग। एक दिनचर्या बना ली, सत्संग सुने, और वो भी दिनचर्या बना ली पापाचरण की। खान पान गलत, चिंतन गलत, व्यवहार गलत, आचरण गलत, नहीं आएगा रंग भाई। औषधि तभी रंग लाती जब परहेज सही हो। संगम न कुर्यादशताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, तस्यानुगस्त मस्यंधे पतंत्यंधानुगांधवत। जो स्त्री भोग को ही परम सुख समझते हैं, या विपरीत शरीर को, केवल रसेंद्री के ही चिंतन में रहते हैं। आज क्या खाया, क्या खाएंगे, कहां जाएं, कौन से होटल से मंगाएं, क्या दुनिया का, केवल भोग का चिंतन, इंद्रियों के, कैसे मैं उनको भोगूं, नवीन नवीन भोगों की चाट, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। बोले ऐसों का भूल करके विसंग नहीं करना चाहिए। हो जाता है एक, क्या होता है कि जब तक विरक्त महापुरुषों का संग नहीं होता तब तक साधुता समझ में नहीं आती। जो जैसे बड़े बड़े महापुरुष गंगा के, अरे निर्मल, एकदम निर्विकार, देखते ही हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, धिक्कार हमारे वैराग्य को इनके आगे। एक संत भगवान को, अब कोई नाम और बदल गया उस स्थान का, उस समय नाम था घटिया घाट। तो रात्रि के महापूष की सर्दी, जैसे गर्मियों में झीनी मार्किन, वही केवल ऐसे रोम रोम भाले की तरह सर्दी से खड़ा, वयोवृद्ध शरीर। तो एक झोपड़ी में 5-6 संत भगवान ऐसे
वो बैठे, बस नाम मंत्र चला, पूरा शरीर कांप रहा है, हृदय में बहुत जलन हुई। तुम्हारा तो जवान शरीर है, तुम सोचते हो हम बैरागी हैं मार्किन पहने, ये देखो इसे वैराग्य कहते हैं। एक पतली सी लंगोटी, पतली सी ऐसे। महाराज नजदीक गए, महाराज जी आपका वृद्ध शरीर है ये तो। बोले भी नहीं, रात भर देखा, कांपते हुए लेटे भी नहीं, मंत्र। ये है अध्यात्म, ये है वैराग्य। शरीर केवल कहने मात्र की नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, वो अनुभव कर रहे हैं मैं शरीर नहीं। हम ये नहीं कहते कि चलो उस कोटि का, पर ऐसा भी नहीं है कि आप केवल रसेंद्री के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को, जनेंद्री के भोगों का चिंतन, फिर तो मतलब बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो नवीन उपासक थे, थोड़ा कुछ शास्त्र स्वाध्याय किया, जब तक भगवदाकार वृत्ति या भगवत तत्व का अनुभव ना हो जाए तब तक समाज में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि समाज तो विशेष श्रद्धा भाव प्रस्तुत करेगा और उसको हजम करने के लिए आप में ज्ञान का पावर नहीं है, तो वो फिर मतवाला होकर स्वामित्व भाव में आ जाएगा। भाई बहुत सावधान, परमार्थ का पथ, अध्यात्म का पथ विवेक पूर्ण होकर के चलोगे तो कुछ ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भावनाएं त्याग दो कि 20 वर्ष करेंगे तब अनुभव होगा, 50 वर्ष करेंगे तब अनुभव, ऐसी बात नहीं। सच्ची बात कहते हैं, गुरु कृपा हो जाए तो एक श्वास लेके छोड़ने में जितना समय लगता है इतने में ब्रह्मबोध हो जाए। गुरु कृपा हो जाए, सच्ची कहते हैं ये, अब वो शब्द नहीं। जब करते करते हार जाता है उपासक, तब उसको सही मार्ग मिलता है जिससे भगवत साक्षात्कार होता है। नहीं तो जन्म जन्म लग जाते, मार्ग नहीं मिलता अंदर का, वो देहाभिमान से सारी क्रियाएं। तो एक उपासक ऐसे ही शास्त्रों का स्वाध्याय किया और शुरू हो गया प्रवचन आदि। और आजकल अन्य युगों से ज्यादा श्रद्धा है, अन्य युगों से, सतयुग त्रेता द्वापर जो ये सब महान युग हैं, उनसे ज्यादा कलयुग में श्रद्धा है। सच्ची मान लीजिए, कलयुग में उनसे ज्यादा श्रद्धा है। कलयुग का ऐसा महत्व है कि जो 10,000 वर्ष तपस्या से फल मिलता है, 24 घंटे नाम कीर्तन से मिल जाएगा। बड़ी महिमा है कलयुग की। बस ये है कि अगर भगवत विमुख है तो दुर्गति पक्की है, और अगर भगवत सन्मुख हो तो बड़ी महिमा कलयुग की है। बड़े बड़े महापुरुष कलयुग को प्रणाम करके इसकी जय जयकार करते हैं कि जो बड़ा दुर्लभ पद है, वो नाम कीर्तन, नाम जब भगवत कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो जाती। बड़ा सरल है कलयुग में भक्ति प्राप्ति होना। पर भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के अनुसार चले। अब उन्होंने साधु संग तो विशेष किया नहीं था, शास्त्र स्वाध्याय किया। और ये कथा नहीं कह रहे, ये घटना कह रहे हैं। अब उनके पास लोगों का आना शुरू। अब उस नए उपासक थे, शास्त्रों का स्वाध्याय प्रवचन, संत के समीप से जो निकलता है उसको कोई गिरा नहीं सकता है। हम आपको खास बात कहते हैं, जो संतों की गाली सही है, संतों की डांट फटकार सही ना, उसे माया के क्षेत्र में कभी गाली नहीं मिल सकती। माया कभी उसे डांट फटकार नहीं लगा सकती। बहुत ये सुलझा हुआ विषय है। अगर आप संतों के हाथ के नीचे से पास नहीं हुए तो आप शास्त्र पढ़ करके संत नहीं बन सकते। पक्की बात तुम्हें बता देते हैं। एक जनरेटर के इंजीनियरिंग पढ़े, बहुत बढ़िया सब पढ़ लिखे, और एक जनरेटर की बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें सैकड़ों जनरेटर थे। गए, बोले साहब हम कागज दिखाया, पास है, ठीक है, आप हमें नौकरी में रख लीजिए। एक इंजन खोल करके डाल दिया और कहा इसको आप फिट करके चला दीजिए, हम आपको रख लेंगे। पूरा पढ़ा था उसी के, बिल्कुल फिट कर दिया जनरेटर, और चलाया तो चला ही नहीं। और दिन भर लगे, वो कुछ नहीं बोला, खड़ा देखता रहा। दुकान का कार्य था, बस देख लेता। शाम तक वो कई बार वैसे खोले और बांधे। बोले सर पूरा प्रयास कर लिया पर चल क्यों नहीं रहा है? तो बोले आप सच्ची बताना, किसी मैकेनिक के नीचे कुछ दिन काम किया है?
बोले नहीं हम तो पढ़े। बोले हाँ कढ़े नहीं हो इसीलिए। बोले कुछ नहीं, उसकी गैस काटो, उसकी जो गैस काटो उसमें चल पड़ा। ये गैस काटना उसमें पढ़ने में नहीं आएगा, ये किसी मैकेनिक के नीचे। ऐसे ही माया के प्रवाह को कैसे काटना है ये गुरु कृपा बताती है। अब वो सांसारिक लोगों का आगमन शुरू हुआ, कोई केला सेव संतरा, ये लोग बड़े भावुक हैं, अपने बच्चे को फल देने में संकोच करेंगे, पर साधु महात्माओं इनकी श्रद्धा को तो देखो। जिस शरीर को सब प्राण से प्यारा समझते हैं, जहां संतों को देखते हैं लिटा देते हैं, सामने क्या पड़ा है देखा नहीं, लेट गए। इनकी श्रद्धा को देखो, भगवान इनकी श्रद्धा का फल देते हैं, भगवान इनका मंगल करते हैं। पर अपने को कहीं ये ना मान लेना चाहिए कि हम इतने महान हो गए कि साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल भूल मत कर देना। अब उनको लगा कि कुछ तो प्रभाव हमें है ही, जब तक देहाभिमान गलित नहीं होता तब तक ये बात आ जाती, कुछ ठीक कुछ तो है ना, कुछ नहीं है। ये रंग बिरंगा पर्दा है माया का, भुलावे में नहीं फंसना चाहिए। अब जो ज्यादा नजदीक होने लगता है, उनसे परिचय होने लगता है कि अमुक जी हैं, अमुक जी हैं, और हर शनिवार रविवार को ढेर सारे अंगूर फल ये मेवा लेकर आते हैं। वैसे एक दिन आए रविवार को, बोले महाराज आज तो रुक नहीं पाएंगे। वो क्यों? बोले वो आज हमारी कुछ मित्रों की पार्टी है क्लब में। वो क्लब क्या होता है? अरे भाई वो चले गए। अगले रविवार को शनिवार को जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं होता क्या है क्लब। अब बोले महाराज हम उसकी व्याख्या थोड़ी करके आपको बताएंगे, अगर आपका मन हो तो गाड़ी में बैठो घुमा लाए, आपको क्या है। तो उन मतलब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, बहुत होश में रहना चाहिए। ये हम कथा नहीं सुना रहे, ये घटना है, बहुत विचारणीय विषय है। उनके आसपास रहने वाले और उनसे ये सब जानकारी के अनुसार कोई ऐसी कहा चलो, क्योंकि रजोगुणी पुरुषों का अन्न पाने पर बुद्धि रजोगुणी हो जाती है। अगर हम सावधान ना हो तो हमारी बुद्धि को ये माया आकर्षित कर लेती है। अब वो गाड़ी में बैठ गए, आगे गाड़ी में माला डाल करके बैठ गए। पहले तो शर्माने लगे, अरे यहाँ तो ठीक नहीं, अरे आप आए हो, हम है ना। अब लोग वहां सब उनको देखे, उनसे कहा आप बड़े धनी थे, बैठे। अब तो अपनी खान पान की सामग्री मंगाए। बोले महाराज जी के लिए देसी घी में पकोड़े तल के लाओ। सब लाए, पाओ महाराज आप, हम लोग इधर मेज में पा रहे, आप सात्विक शुद्ध पकोड़े, सात्विक शुद्ध पकोड़े क्लब में। अब धीरे 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 भजन साधन छूट गया, और जब उन लोगों ने देखा कि ये, तो उन लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो पाछलियो जुग, बहुत होश में। एक बार बुद्धि परमार्थ से भ्रष्ट हुई तो दोबारा चढ़ाना केवल विशुद्ध हरि कृपा से हो सकता, अन्यथा नहीं। संगम न कुर्या दशताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, जो केवल जनेन्द्री रसेंद्री की तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से अपनी भक्ति की चिंगारी को बचाओ, नहीं तो बुझने में देर नहीं लगेगी। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, संत एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। इसलिए उपासक को चाहिए कि जो हमारे पास बैठे उसके संग से हमारा भजन रुक रहा, हमारे अंदर गंदी वृत्ति आ रही, हमारे अंदर संसारिकता आ रही, उसका संग तत्काल त्याग दे। दुष्ट संग त्याग के लिए बताया गया है कि जैसे आप आराम से बैठे हो और अचानक ऊपर गोद में सांप गिर जाए तो आप क्या करेंगे? पहला काम करेंगे झटक देना, फिर विचार करेंगे। उसमें विचार करने की
जो भगवद विमुख वार्ता करता है, कोई भेष हो, इसमें मत सोचना कि वैष्णव अपराध लगेगा। कोई भी भेष हो, अगर आपके पास आ रहा है और उसके संग बैठने से आपके अंदर दुर्गुण बढ़ रहे हैं, दुर्वासना का खेल शुरू हो रहा है, गंदी बातें बोली जा रही, गंदा चिंतन प्रारंभ हो गया, अपनी पवित्रता, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, धाम निष्ठा, भजन निष्ठा छूट रही है, विचार की जरूरत नहीं, तत्काल उसका त्याग कर दो। प्रार्थना कर दो कि दोबारा कुटिया में चरण पधराने की कोशिश मत करना। सीधे, ये वैष्णव अपराध नहीं है, महामंगलमय होगा। इसमें नहीं डरना चाहिए कि वो वैष्णव थे इसलिए, नहीं, प्रणाम नमस्कार, अब कृपा करके दोबारा चरण मत पधराना, बस। आदेश है शास्त्र का, ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। पता नहीं कैसी बुद्धि होती है कि वर्षों सत्संग सुनते हैं, उसका प्रभाव नहीं पड़ता, और कुसंग का 1 मिनट में प्रभाव पड़ जाता है। बड़ी सत्संग की जैसे महिमा, ऐसे कुसंग की भी महिमा है। एक ही दृश्य अजामिल ने देखा था, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक ही दृश्य शौभरी जी ने देखा था, 50 ब्याह करने पड़े। बड़ा विचित्र माया का आकर्षण है। सत्पुरुषों के उपदेश को अक्षरशः सत्य मान कर चलो तो तुम्हारे मन की आसक्ति संसार से हटकर प्रभु में लग जाएगी। संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी, जो मन विषयों में आसक्त है उससे छूटकर प्रभु में आसक्त हो जाएगा। पर ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान। बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि ऐसे दुष्ट संग का तत्काल त्याग कर दे। संतोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहा। ऐसे संतों का संग करे जो किसी से कुछ भी नहीं चाहते। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। संत कौन? जिसकी चाह मिट गई है, किसी से कोई चाह नहीं, बस। तो आप बचा ले जाओगे अपने आप को। यदि मैं भोगूंगा ऐसा संकल्प बन गया तो आप नष्ट हो जाओगे। प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा है। बहुत ये अंदर का चिंतन किया हुआ विषय आपको परोस रहे हैं, अगर आप पा पाओ। काम मन में, अहम में जो ही आया तो पहले हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। जहां ये आया बस आपका काम खत्म, अब वो अपना काम करवा लेगा। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना में, तो आप जीत जाएंगे इसे। कि दृष्टा, एक काम आ गया मन में, एक काम अहंकार में आ गया, अहम में, नहीं मुझे नहीं भोगना। एक काम तू वहां है, मेरे पे नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरे को नहीं देख सकता, मेरे को स्पर्श नहीं। हम भूल करके उसके लपेट में आ जाते हैं, तभी हम कामी कहलाए, तभी हम परास्त हो जाते हैं। असंकल्पात् जयेत कामम, संकल्प ही मत बनने दीजिए। कब संकल्प बनता है? जायते वो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देखा सुना बोला बातचीत की, उसका चिंतन बना, तो ध्यायतो विषयान पुंसात् संगास्तेषु उपजायते। अब उस भोग करने की संकल्प वृत्ति जागृत हो रही है। कब? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? असंकल्पात् जयेत कामम। तुमने समय दिया, संकल्प बना दिया, अब तो तुम्हें भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। अब तुम्हारे पास रह नहीं गया कुछ बचाने के लिए, ले जाएगा, नष्ट कर देगा। तुम तन्मय हो गए। काम से बचने का उपाय बता रहे हैं, ध्यान ना होने पावे, संकल्प ना बनने पावे। ध्यायतो विषयान पुंसा,
संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते। क्रम है। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धि। ये श्लोक पढ़ने में देर लगा है, उसको ये सब करने में देर नहीं लगती। असंकल्प के द्वारा मतलब संकल्प त्याग के द्वारा भोग का संकल्प ही ना होने पावे तो आप काम विजयी हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं राधा 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 राधा। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो। आप सुनना नहीं, मैं देख रहा हूं कि तू काम है, मेरे में नहीं है, तू मन में है, अंतःकरण पे है, अब मैं तेरे को देख लूंगा। खत्म हो जाएगा। बहुत डरपोक है सब। यदि नाम चल रहा है और आप अपने को दृष्टा माने, आप में कभी काम था ही नहीं, आप में कभी काम है ही नहीं, आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। ये मायावी आप पर प्रहार नहीं, आप अपने स्थान से चूक गए और आपने जे ही ये स्वीकार किया शरीर भाव से कि मैं पुरुष मैं भोक्ता, अब मारेंगे आपको। यही गलती हमें फंसा रही है। क्रोधो काम विवर्जनात्। क्रोध कब आता है? जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करता है तब क्रोध आता है। हम चाहते हैं कि आप शांत बैठिए, आप अशांत होकर के बोलने लगेंगे, हमें गुस्सा आ जाएगा। हम चाहते हैं धर्म से चलिए, आप अधर्म से चलेंगे, क्रोध आ जाएगा। हम जो चाहते हैं उसके विपरीत जब होता है तब क्रोध होता है। तो ये जो हम चाहते हैं, भले हम धर्म चाहते हैं, शांति चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो ऐसी चाहत संभाल के कि बाहर अशांति अंदर अशांति प्रवेश न कर पावे। अगर बाहर कोई अशांत हो रहा है तो जोई जोई प्यारो करे जोई मोई भावे। शांत आप तो शांत रहिए, अशांति आपके अंदर न जाने पाए, क्योंकि आप शांत प्रिय हैं। हम क्या करते हैं, बाहर शांति स्थापन के लिए अंदर शांति खो देते हैं। बाहर हमारी इच्छा के विपरीत हुआ कि अंदर हम अशांत हो जाते, गड़बड़ी। बाहर अशांति होने दो, अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। हमारे इच्छा के विरुद्ध जब कोई कार्य करता है तो क्रोध आता है। कामना के विरुद्ध जब कोई कार्य होता है तब क्रोध आता है। क्रोध सबसे पहला काम करता है, वो मूढ़ता पैदा कर देता है। क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब खत्म हो जाता है। मूढ़ता काम करती स्मृति का नाश करने का। मूढ़ता ही फौरन स्मृति का नाश किया। आप कौन है, आपका क्या कर्तव्य, आप क्या कर रहे हैं, भूल गए। और स्मृति नष्ट होते ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और ये सब कहने में देर लगा या सेकंड में हो जाता है। इसीलिए क्रोध को जीतने के लिए इच्छा का त्याग करो। संतुष्टायन के नुआ, कैसी भी परिस्थिति हो क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर कह रहे हैं लोभम अर्थानर्थिक क्षया। ये रुपया ये अनर्थ ही करता है, अनर्थ ही करता है। यदि भगवान का भजन नहीं हो रहा तो ये रुपया अनर्थ पैदा कर देता है। यदि शब्द इसलिए लगाया कि अगर भगवान का भजन हो रहा है तो सुधन धन्य कहा गया। प्रथम गति जात की संत सेवा में, भगवत आराधना में, प्रभु के उत्सवों में, अन्य जीवों की सेवा में वो धन जाता है। बोले अब देखो ये सत्संग बना हुआ है, सत्संग हाल, कितने लोग सुख पूर्वक भगवत चर्चा, अब इसमें किसी न किसी का तो अर्थ लगा है, तो धन्य है। जब तक सत्संग होता रहेगा, नाम कीर्तन होता रहेगा, ये बना है, उसका सुकृत हो रहा है। देने वाला तो गया, लेकिन उसका अर्थ और उसका ब्याज और उसकी महिमा उसको परम सुख प्रदान करती रहेगी, क्योंकि ये ऐसा ये भी धन है। और भी जगह ऐसे लगे हुए हैं। बोले ये धन अगर भगवत चिंतन नहीं, भगवत आश्रय नहीं, तो अनर्था, ये अनर्थ पैदा कर देता है। एक मार्ग में जा रहे थे तो स्वर्ण और जवाहरात आदि की असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी, किसकी गिर गई हो। तो संत जा रहे थे, उनके शिष्य उठाने लगे, बोले चुप, छूना मत, मृत्यु है, मार देगी, डाइन है, खा जाएगी ये संपत्ति। गुरु जी
आप उल्टा सीधा बोलने लगते हो। कितनी बढ़िया है रतन जवाहरात हीरा की थैली, आप कह रहे हो डाइन खा जाएगी, छूना मत मार देगी। अरे बड़े मजे हो जाएंगे, खूब साधु सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, भंडारा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? ये खा जाती है।